Hello everyone, welcome to the video series of class 11 computer science, and already we have discussed almost all the topics of flow of control, and in this video we are going to discuss some of the very important program based on loops or iteration. Okay, so these programs are most frequently asked questions in the exam. So let us discuss these questions one by one. So the very first program which we are going to discuss today is write code to generate Fibonacci series or sequence. So before that, we must know that what is Fibonacci series or sequence. So in Fibonacci series, we have to understood that every new number is the sum of previous two terms. Okay, so this is a sequence where the next term is the sum of the previous two terms. तो पहले जो दो टर्म्स होते हैं वो हमें ऐड करके तीसरा नया टर्म देते हैं. So you can see that here the Fibonacci sequence is like this one. It means the two terms 0 and 1 will be added among themselves and will generate 1. Similarly, these two terms will be added and give 2. Similarly, these two terms will be added and give 3. So here we can see that every two terms, previous two terms are added to generate the next term. Now we have to think about the logic that how we can generate Fibonacci series in Python. अभी हमें ये देखना है कि हम कौन सा लॉजिक अप्लाई करके ये पाइथन सीरीज जनरेट करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पाइथन फिबोनाची सीक्वेंस में जो दो नंबर्स होते हैं, जो प्रीवियस टू टर्म्स होते हैं वो ऐड होते हैं ताकि नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो सके. तो जैसा कि हमने बताया, डिस्कस किया कि पहले से दो नंबर्स हमारे पास होने चाहिए तभी हमारे सीक्वेंस का क्रिएशन शुरू होगा. अब पहले दो नंबर्स कौन से होंगे? तो फर्स्ट नंबर हमेशा हमें इनिशियलाइज करना होता है 0 से. सो द फर्स्ट नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज इज ऑलवेज 0 and the second number must be initialized with 1. Okay, you can see that these two are the initialized variables. Okay, so to generate Fibonacci series, these two variables must be initialized. Now it is up to us, it is up to the programmer that up to what term he or she wants to generate the Fibonacci series. For example, हम चाहते हैं कि हम 10th टर्म तक फिबोनाची सीरीज जनरेट करें. तो अगर हमें 10th टर्म तक फिबोनाची सीरीज जनरेट करना है, इसका मतलब दो टर्म्स तो ऑलरेडी हमारे पास हैं 0 और 1. बाकी हमें और कितने टर्म्स जनरेट करने हैं? 8 टर्म्स जनरेट करने हैं. इसका मतलब, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है. किस चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है? हर बार हम प्रीवियस टू टर्म्स को क्या कर रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 और 1 ऐड हो रहे हैं और हमें दे रहे हैं 1. वैसे यहाँ पे 1 और 1 ऐड होके हमें दे रहे हैं 2. फिर यहाँ पे 1 और 2 ऐड होके हमें दे रहे हैं 3. तो ये रिपीटेशन हो रही है जब तक हमें, जितने टर्म तक हमें फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है. तो अगर हम मान लें कि हमें 10th टर्म तक फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है, तो ये जो रिपीटेशन है, ये जो एडिशन है, ये हम कितनी बार चलाएंगे? ऑब्वियस है कि हम ये लूप 8 बार चलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 0 एंड 1 है. हमने बाकी के 8 टर्म जनरेट करने हैं, वो हम जनरेट करेंगे लूप यूज़ करके. ठीक है, तो ये तो हो गई पहली चीज़ जिसकी हमें ध्यान में, जो हमें अपने दिमाग में रखनी है. अब दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सपोज इसका नाम हमने फर्स्ट दे रखा है, इसका नाम हमने सेकंड दे रखा है. सो दिस थर्ड विल बी फर्स्ट प्लस सेकंड. ओके, बट this has been created now. We want to create this one. Now what we have to do? Initially first variable was this one and second was this one. Now we have to change the variable first and second, क्योंकि अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों को ऐड नहीं करना बल्कि इन दोनों को ऐड करना है. तो ये दोनों इनिशियली क्या थे? ये
ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जो सेकंड था उसे हमें फर्स्ट बना देना है और जो थर्ड था उसे हमें क्या कर देना है, सेकंड बना देना है। तो ये प्रोसेस हमें तब तक करते जाना है जितने टर्म्स हमें अपने सीरीज़ में जनरेट करनी है। तो ये दो चीज़ें हमने दिमाग में रखनी है और उसके बाद हम अपनी फिबोनाची सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम प्रोग्रामिंग टर्म में यूज़ करना चाहें तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हम यूज़र से मांगेंगे कि उसे कितने टर्म्स तक जनरेट करना है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो पहला टर्म है वो हमारा क्या रहता है, ज़ीरो। तो हमने ए को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर लिया, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं। और दूसरा टर्म हमारा क्या रहता है, बी। तो हम बी को 1 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, दूसरा टर्म हमारा होता है 1, तो हमने दूसरे वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आई लिया है क्योंकि ये आई हमारा काउंटर वेरिएबल है। ये हमारा बताएगा कि हमें अपना ये लूप कितनी बार रिपीट करना है। तो हमने ये लूप कितनी बार रिपीट करना है, यूज़र ने यहाँ पे जितना n का वैल्यू दिया होगा दैट -2, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स ऑलरेडी हमारे पास पहले से हैं। तो चूंकि हमारे पास 0 और 1 पहले से ही हैं, तो हम ये 0 और 1 को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने लूप को कंटिन्यू करेंगे और लूप के अंदर हम अपना थर्ड नंबर को जनरेट करेंगे और वो थर्ड नंबर को हम साथ ही साथ प्रिंट करते जाएंगे। तो ये लूप हमारा कब तक चलेगा, ये लूप हमारा चलेगा n-2 तक। क्यों चलेगा, अभी हमने ये डिस्कस कर लिया है, क्योंकि दो टर्म्स पहले से ही हमारे पास हैं, तो इसीलिए यहाँ से हमने n से दो टर्म्स माइनस कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे अभी देखा स्लाइड में कि द थर्ड नंबर इज सम ऑफ प्रीवियस टू। तो प्रीवियस टू नंबर्स हमारे पास हैं ए और बी, सो द थर्ड नंबर विल बी ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, सी को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। नाउ वी हैव टू अपडेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एक बार हमने ये थर्ड नंबर जनरेट कर लिया, नाउ वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ताकि हमें नए नए नंबर्स, नए नए टर्म्स मिलते जाए। तो जो हमारा सेकंड था, मतलब जो बी था, वो अब ए हो जाना चाहिए और जो सी था वो अब हमारा क्या हो जाना, बी हो जाना चाहिए। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे वही चीज़ लिखा, ए जो अब जो है A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू C, ठीक है। और ये तो हमारा अपडेट एक्सप्रेशन है वाइल लूप का, क्योंकि अगर हम अपडेट नहीं करते जाएंगे तो दिस विल बी इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमें अपना आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। हम चाहते हैं कि हमें 10th टर्म तक हमारा फिबोनाची सीरीज जनरेट हो जाए। तो हम देखते हैं हमारा 10th टर्म तक फिबोनाची सीरीज जनरेट हुआ है या नहीं। यस, वी आर हैविंग 10 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमने 10 टर्म तक फिबोनाची सीरीज जनरेट कर लिया है। तो आई होप that this Fibonacci series code will be understood, will be clear to all of you. Now let us come to the second very important question, that is Armstrong number. Again this one is very important. So let us discuss first that what is Armstrong number. So this is a number that is equal to the sum of the cubes of its own digits. For example, जब हम बात करते हैं 370 की, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट्स, किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट्स होंगे, सारे डिजिट्स का अगर हम क्यूब निकालें और उनको आपस में ऐड करें, ऐड करने के बाद अगर जो हमें वैल्यू मिलता है वो ओरिजिनल वैल्यू ही अगर हो तो उसको हम कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल डिजिट्स इसके कौन कौन से हैं, 3 हैं, 7 हैं और 0 हैं। तो 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब विल गिव यू 370 itself. So that's why 370 is Armstrong number. अब बात ये है कि अगर कोई नंबर हमारे पास है तो इसमें से हम इनके डिजिट्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये जानेंगे कि नंबर से हम डिजिट को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए कोडिंग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ वी कैन ब्रेक नंबर इनटू डिजिट्स। तो वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ 123, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फिर से लूप एक यूज़ करना पड़ेगा। और ये लूप जो हम यूज़ करेंगे कब तक यूज़ करेंगे, जब तक ये नंबर हमारा 0 से बड़ा रहेगा तब तक हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इस नंबर को हम 10 से
हर आइटरेशन में डिवाइड करते जाएंगे, तो एट द लास्ट द नंबर विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो हो जाने के बाद फर्दर हम इस लूप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हमें कौन कौन से स्टेप से होके गुजरना है। पहला तो हमारा कंडीशन ये होना चाहिए कि नम हमारा ज़ीरो से बड़ा रहे। ठीक है, क्योंकि हम इसको नम हमारा ज़ीरो से बड़ा रहेगा तभी तो उसमें से हम डिजिट निकाल सकेंगे। अगर नम हमारा ज़ीरो है तो उसमें कुछ भी सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो द फर्स्ट कंडीशन इज़ नम मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये लूपिंग का हमारा ये टर्मिनेटिंग कंडीशन ही हो गया कि जब नम ज़ीरो हो जाएगा तब हमारा लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हमें स्टेप्स में क्या फॉलो करने हैं। स्टेप्स में हमें फॉलो करने हैं कि हम ये नम को डिवाइड करेंगे 10 से, और हर बार हर स्टेप में हम उसके रिमाइंडर को निकालेंगे और उसके क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए अभी इसी स्टेप को हम फॉलो करते जाते हैं। तो इनिशियली आवर नंबर इज 123। वी विल चेक वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। यस, देन वी विल, these are the body of the loop. Okay, so basically we know that in looping elements we are having initialization, then condition and body of the loop and then update expression. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ही statements दिए गए हैं। तो हमारा initialization जो value था वो num का 123 है। हमने ये condition check किया 123 is greater than 0, so we will enter the body of the loop। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे calculate कर रहे हैं remainder। तो अगर हम 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 3। तो यहाँ पे 3 को हमने बाहर निकाल लिया एक जगह। ठीक है, नाउ वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ नम। अब हम नम को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग इट बाय 10। ओके, सो वी विल गेट 1, वी विल गेट 12। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वन इनिशियली हमारे पास 123 था। हमने 10 से डिवाइड करके जब रिमाइंडर निकाला 3 हमें अलग मिल गया, और नम का हमें अपडेटेड वैल्यू क्या मिल गया, 12 मिल गया। चूंकि 3 को हमने अलग कर दिया तो नम हमारा 12 बच गया। नाउ वी विल कंटिन्यू द सेम थिंग। यहाँ पे अब हमारा नम 12 है। हम फिर से चेक करेंगे क्या ये 0 से बड़ा है या नहीं। यस, इट इज़ ग्रेटर देन 0। देन वी विल अगेन कैलकुलेट द रिमाइंडर। जब हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे फिर से हमें यहाँ पे 2 मिल गया, और जो नम हमने अपडेट किया वो क्या मिला, हमें 1 मिल गया। तो ये बेसिकली हमें कैलकुलेट करके दे रहा है रिमाइंडर। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब द न्यू वैल्यू ऑफ नम इज 1, स्टिल इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो फिर से हमने रिमाइंडर कैलकुलेट किया, हमें मिल गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे जब हम आए हमें मिल गया 0। तो अपडेटेड वैल्यू हमारा नम का हो गया 0। तो जब नेक्स्ट टाइम हम इसे एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो हमारा ये कंडीशन हो गया है फॉल्स। तो अब हमारा यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि हमें इस नंबर के डिजिट सारे अलग अलग मिलने चाहिए, वो सारे के सारे डिजिट्स हमें मिल चुके हैं। हम यहाँ देखेंगे तो हर बार जो लूप हमारा एग्जीक्यूट हुआ और हमने जो रिमाइंडर यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो उस रिमाइंडर वेरिएबल में हमें हर बार उस नंबर के डिजिट्स मिले। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए सबसे पहले हमें अपने नंबर को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन write the code for this one. Okay, before that let us try to write code to find sum of all the digits. Okay, then we will come to the Armstrong number. So here the same logic has been applied. We will enter any number. Okay, we have initialized the variable sum is equal to 0। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि हम नम को हर बार 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं तो इसका टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगा, ये डिवीजन हम कब तक करते चलते जाएंगे, जब तक हमारा नम 0 से बड़ा है। ठीक है, एंड हमने क्या करना, सारे डिजिट्स का सम कैलकुलेट करना है, और जो डिजिट हम सेपरेट कर रहे हैं वो हमें कब मिल रहा है, जब हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो रेम जो आरईएम वेरिएबल है यहाँ पे हमें सारे डिजिट सेपरेट होते हुए मिलते जा रहे हैं, तो इसको हम सम में ऐड करते जा रहे हैं। एंड दिस इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ नम। सी यहाँ पे हमने फ्लोर डिवीजन यूज किया है सो दैट यहाँ पे हमें एक इंटीजर नंबर मिले, और एट लास्ट वी विल प्रिंट द सम। यहाँ पे इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं वेदर वी आर गेटिंग द करेक्ट वैल्यू और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली हम ऐड कर रहे हैं digits of a number. Here we can see 1 plus 2 plus 3 is 6. So it is giving the correct output. Now let us modify this code for Armstrong number. हमने यहाँ पे enter करवा लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सम
आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में क्या होना चाहिए, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में हमें सम ऑफ डिजिट नहीं कैलकुलेट करना बल्कि हमें सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन राइट पावर ऑफ 3, ओके। वी हैव रिटन सम रिमाइंडर पावर ऑफ 3 क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक डिजिट के क्यूब को कैलकुलेट करना है एंड वी नो दैट दिस इज द पावर ऑपरेटर, ओके। अब जो दूसरी चीज़ का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मतलब हम ये हमारा नम जो ओरिजिनल नम था जो हमने एंटर कराया, बट जैसा कि हमने देखा कि नम के वैल्यू को हम अपडेट कब तक करते रहते हैं जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। तो लास्ट में ये नम का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए क्या कंडीशन है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए कंडीशन है कि दिस सम, if this sum value is equal to the original number, then that number is Armstrong number, but we have updated the value of num to 0, so with whom we will compare the value of sum. So for that we will take another variable, let us take it x, टू स्टोर द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नाम, क्योंकि यहाँ पे हम अपने नाम को अपडेट करते जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया कि नम के वैल्यू को हम कॉपी करके x में रख लेते हैं। अब इस सम को हम कंपेयर करेंगे x से, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ दिस वाइल लूप आवर नम हैज़ बिकम 0। तो अगर हम नम से कंपेयर करेंगे तो हमें हर बार अपना आंसर मिलेगा कि द नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसीलिए हमने नम के जो ओरिजिनल वैल्यू जो यूज़र से एंटर करवाया था उसको हम x में कॉपी करके रख ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर दैट whether this x equal to sum or not. अगर ये equal है then number will be Armstrong number, the number will be Armstrong number, and if this is not same, if this is false, then number will not be Armstrong number. Okay, and we will check whether this is working or not. So this logic can be used for so many programs, just to find out sum of all the digits of a number, to find out Armstrong number, and for yes, if you want to break the number into digits you can use this logic. Okay, so let us try to execute this one whether we are getting the correct output or not. So we know that 153 is also an Armstrong number because when you will add cube of 1 and cube of 5 and cube of 3 it will give you 153. You can check manually also. So here it is giving Armstrong number. Let us try to enter anything else from 153. Suppose I am giving 120. We can check it now that cube of 1 is 1 and cube of 2 is 8. So 8 plus 1 will be 9. So the answer should be not an Armstrong. ठीक है, Armstrong कब आता, जब इन सारे डिजिट्स के क्यूब भी 120 ही रहते तब आता हमारा Armstrong नंबर। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो नॉट एन Armstrong. ओके, देन 370 इज अगेन Armstrong नंबर. लेट अस चेक फॉर 370 और यहाँ पे आया Armstrong नंबर. ओके, इट मीन्स द कोड इज करेक्ट. So already we have discussed two very important questions, and let us discuss the third one, which is again very important, and the third question is palindrome number. Now palindrome string is also there that we will cover when we will discuss the chapter string. Now for this we will discuss palindrome number. Palindrome number क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है जिसको हम सब लोग जानते हैं बट टेक्निकली उसका नाम नहीं जानते हैं. तो पैलिंड्रोम नंबर विल रिमेन सेम व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड. अगर हम उसके डिजिट्स को रिवर्स भी कर देंगे तो वो नंबर सेम ही रहेगा, उसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर. जैसे 101 को हम अगर रिवर्स कर दें तो वो नंबर 101 ही रहता है. 131 को आप रिवर्स कर दोगे, रिवर्स करने के बाद भी नंबर रहता है 131 ही.
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो यहाँ पे भी हमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि हमें अपने डिजिट्स को अलग अलग करने होंगे। अलग अलग डिजिट्स को जब हम करते हैं तो हमें हमेशा अपने नंबर को 10 से डिवाइड करते हुए चले जाना होगा, और हम ये कंटिन्यू कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा नंबर 0 से बड़ा रहता है, 0 नहीं हो जाता है। तो वहाँ पे वाइल कंडीशन में आप डाल सकते हो कि वाइल नम इज़ ग्रेटर देन 0 और वाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हमने रिवर्सिंग ऑफ अ नंबर, अब हमें जानना है कि हम नंबर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। प्रीवियस सिचुएशन में हमने देखा था कि हम अपने नंबर को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे कि हम अपने नंबर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम फॉर लूप सॉरी जब भी हमारे यहाँ पे लूप चलेगा, हर बार हम क्या करते जा रहे हैं, अपने नंबर को 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं। तो पूरे लूप के एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारा लास्ट में नम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है, लास्ट तक हमारा नम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, दैट हाउ टू रिवर्स अ नंबर। ठीक है, कंडीशन हमारा सेम ही है। यहाँ पे हमारा बॉडी ऑफ द लूप में ये दो स्टेटमेंट्स हैं, और ये वापस से हमारा अपडेट एक्सप्रेशन है। अब हम यहाँ पे चेक करते हुए चलते हैं, इसी स्टेप्स को फॉलो करके हमें अपना रिवर्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे 123 है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज लाइंस ऑफ कोड हमें लास्ट में 321 मिल जाएगा, और इसी को फिर हम पाइथन कोड में एग्जैक्टली कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि ये लूप कब तक चलाना है, जब तक हमारा नाम 0 रहेगा, तो कंडीशन हमारा यही रहना चाहिए। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, हमें डिजिट्स को सेपरेट करना है, क्योंकि हमें इसे रिवर्स ऑर्डर में लाना है। तो डिजिट सेपरेट करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे 10 से डिवाइड करना पड़ता है। अब रिवर्स लाने के लिए जो नया नंबर जनरेट होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है। इनिशियली जो नया नंबर है वो हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, और जो रिमाइंडर हमें मिला, इनिशियली जो हमारा नंबर 0 है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10, और उसमें हमारा रिमाइंडर ऐड होता चला जाएगा। और फिर हर स्टेप में हमें अपने नम को मॉडिफाई भी करते हुए चले जाना है, हम अपने नम को 10 से डिवाइड करते हुए भी चले जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ 123। सो फॉर द बिगनिंग 123 इज ग्रेटर देन 0, सो वी विल कंटिन्यू। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब वी विल separate 3 from 123. So new number will be 12 and here we will have remainder as 3. तो यहाँ पे जब हम नया आंसर का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 10, क्योंकि इनिशियली आंसर 0 है। 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आया था, 3, सो इट विल गिव अस 3। So initially we have got 3. Again the number has been updated with 12, so let us check the condition again. नाउ 12 इज स्टिल ग्रेटर देन 0। यहाँ पे फिर से हम अपना रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, और फिर से हम यहाँ पे अपने वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नाउ द आंसर इज 3। ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट 0, द लेटेस्ट वैल्यू, द अपडेटेड वैल्यू ऑफ आंसर इज 3। सो 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10, that will be 30 and the remainder will be added, जैसा हम अभी तक प्रीवियस स्टेप में किए थे। तो it will become 32। आप अभी से ही देख सकते हो कि हमें अपना नंबर रिवर्स ऑर्डर में मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, और नंबर अपडेट होके हमें मिला 1। नाउ 1 इज स्टिल ग्रेटर देन 0, तो हम वापस से अपना रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें मिला 1, और आंसर हमारा क्या है, 32। 32 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमें मिला 320, और रिमाइंडर को हमने ऐड कर दिया, हमें मिल गया 321। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे नम अब हमारा 0 हो गया है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमें और ये लूप एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। सो एट द लास्ट यू कैन चेक दैट वी गॉट द रिवर्स ऑफ नंबर। यहाँ पे इनिशियली हमारा नंबर 123 था, और पूरे एग्जीक्यूशन होने के बाद हमें रिवर्स ऑफ अ नंबर मिल गया 321। तो पैलिंड्रोम वही नंबर होते हैं जो रिवर्स होने के बाद भी नहीं बदलते हैं। ये तो 123 से 321 हो गया, तो ये दोनों तो अलग हो गए, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये दोनों पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। लेकिन अगर 101 होता तो रिवर्स करने के बाद भी हमें 101 ही मिलता, तो उसे हम कहते कि वो नंबर हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। नाउ लेट अस कम बैक टू द कोडिंग। इट इज़ वेरी
इजी। जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया था, जो चीज़ें अभी हमने स्लाइड में डिस्कस की, सेम थिंग आई हैव रिटन इन द पाइथन कोड। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम हमने वहाँ पे आंसर दिया था। आप यहाँ सॉरी हाँ, अब यहाँ पे हमें क्या करना था, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस किए थे कि नम हमारा लास्ट में क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो दिस आंसर शुड नॉट बी कंपेयर्ड विथ नम, ठीक है। जैसा हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में किया था, इसके लिए भी हम एक टेम्पोररी वेरिएबल लेंगे जहाँ पे इस वैल्यू को हम स्टोर कर देंगे, ताकि हम इस वैल्यू और ये जो रिवर्स वैल्यू आ रहा उसको हम कंपेयर कर सके। दिस आंसर शुड नॉट बी कंपेयर्ड विथ नम, क्योंकि इसके वैल्यू को तो हम ज़ीरो पे लाके पहुंचा दे रहे हैं, तो ये कभी भी सेम नहीं आएगा। तो दिस मस्ट बी स्टोर्ड इन अनदर वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम वही काम कर रहे हैं, एन जो भी हमने यूज़र से एंटर करवाया उसको पहले हम और एक वेरिएबल में डाल दे रहे हैं, क्योंकि ये नम के वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे ज़ीरो तक, ठीक है। अब ये जहाँ पे हम अपने रिवर्स नंबर को स्टोर करा रहे हैं, ये वाइल कंडीशन हमें पता है कब तक करता जाना है, जब तक हमारा एन का वैल्यू ज़ीरो नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कंडीशन नम ग्रेटर देन ज़ीरो भी दे सकते हो, या एन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिवर्स ऑफ नंबर जनरेट कर रहे हैं। दिस इज द सेम थिंग रिटर्न जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स नंबर जनरेट करने के लिए हम जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, इनिशियली उसको 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी, जो हमारा आंसर वेरिएबल है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम रिमाइंडर को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। द सेम थिंग हैज़ बिन रिटन हियर एंड वी आर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ एन। So after the executing of whole while loop, we have to compare this reversed number with this temp. Okay, never get confused. Don't compare this reverse with n, because we have changed the value of n in each step of while and n has become zero, ठीक है। and for that you have to store the value of n in separate variable. this should be applicable in palindrome as well as Armstrong number, क्योंकि दोनों में ही हम इनिशियल जो n का वैल्यू था उसको हम ज़ीरो तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। जबकि हमें कंपेयर करना होता है ओरिजिनल नंबर से, इसीलिए हम अपने n को, अपने ओरिजिनल नंबर को एक अलग से वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो अगर ये हमारा रिवर्स कैलकुलेट होने के बाद जो नंबर आया है और यहाँ पे जो हमारा इनिशियल नंबर था, अगर ये दोनों सेम हुए तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम है, अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस वन एंड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा 123 हम डालते हैं, हम देखते हैं इसका आउटपुट आया, द नंबर इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम, ओके। एंड लेट अस गिव सम पैलिंड्रोम नंबर, जैसे अगर मैं देती हूँ 101, तो द नंबर इज पैलिंड्रोम, क्योंकि इसको हम रिवर्स कर देंगे देन अगेन वी विल हैव 101 ऑल्सो, ठीक है। और भी कोई नंबर अगर हम ट्राई करना चाहते हैं जैसे 12521, ठीक है, अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे तो भी हमें 12521 ही मिलेगा। सो दिस द नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस डिस्कस किया जो लूपिंग पे, जो आइट्रेशन पे बेस्ड है, और नॉर्मली इसमें वैसे बहुत से लॉजिक यूज हुए हैं जो दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम में भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, और ये सारे वैसे ही प्रोग्राम्स हैं जो नॉर्मली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर भी डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर। इसके बाद की वीडियो में हम नेस्टेड लूप पे बेस्ड, पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं नेस्टेड लूप के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।